हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकिशोर, मैनेजर ऑफ HKVCC। आज हम आप लोगों का मैथ का फर्स्ट लेक्चर NCERT सिलेबस से ट्रायंगल से थेल्स थ्योरम के बारे में बताने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। थेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रायंगल बेस पे एक थ्योरम दिया था। उन्होंने क्या कहा, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. उन्होंने कहा कि मतलब एक ट्रायंगल जो होता है उसके ट्रायंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रा की जाती है, तो अदर दो साइड होते हैं उनको जो डिवाइड करती है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। हम लोगों ने लेट किया है ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है एंड DE इज अ पैरेलल लाइन टू साइड BC। ABC एक ट्रायंगल है, BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा किया है DE। ये है पैरेलल लाइंस। किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल लाइन ड्रा किया है। और इसमें हमें प्रूव क्या करना है, जब इसके थ्रू हमने एक लाइन ड्रा किया है पैरेलल, तो ये BC के पैरेलल DE है, तो मींस इस AB और AC को दो रेशियो में डिवाइड करेगा। मींस AD और BD इधर, AE और EC इधर। मींस हमें प्रूव क्या करना है, AD रेशियो BD इज इक्वल टू AE रेशियो EC। इसी को हमें प्रूव करना है। तो थोड़ा हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन कराया। किसको ज्वाइन कराया? BE को ज्वाइन कराया और CD को ज्वाइन कराया। फिर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। एक EF परपेंडिकुलर हमने डाला है जो AB पे डाला है, और जो हमने DF परपेंडिकुलर जो डाला है वो AE पे डाला है। अब हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? यही प्रूव करना है जो साइड रेशियो क्या है, इक्वल्स है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहले हम लोग क्या लेंगे, एरिया ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ADE ट्रायंगल। कौन सा? ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ट्रायंगल BDE मीन्स एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं ADE, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं BDE, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। नीचे भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 चला गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बेस की बात करते हैं, तो इसका बेस क्या है? AD। बेस क्या है? AD। तो बेस क्या हो गया? AD इंटू हाइट। हाइट मीन्स जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है, यही क्या है? हाइट है। मीन्स हाइट क्या है? EF अपॉन, ठीक है। अब हमें देखना है कौन सा ट्रायंगल है, BDE, ठीक है। तो BDE का जो बेस क्या है? ये बेस है, ठीक है। तो बेस इसका क्या है? BD है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? जो इसका परपेंडिकुलर होगा वही इसका होगा, मींस EF, ठीक है। EF कैसे परपेंडिकुलर होता है, देखो चेक कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये एक सेकंड, ऐसे ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके बनाएंगे तो कुछ ट्रायंगल बनेगा, ये और ये, ठीक है। इसका नाम है B, इसका नाम है D, इसका नाम है E, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्या, इसको हम लोग रोटेट, ये हो जाएगा B, E और D, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग देखते हैं तो इसका परपेंडिकुलर जो आएगा तो यही तो परपेंडिकुलर होगा, मींस जो ये परपेंडिकुलर होगा क्या, यही तो होगा, ठीक है।
तो ये इसका EF भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये आ गया तो देखो EF दोनों में सेम है, तो EF से EF कट गया, आया क्या इसमें AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में लेंगे और इधर साइड पे ट्रायंगल लेंगे, तो क्या लेंगे नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये तो सेम ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं CDE की, ट्रायंगल CDE, इसमें भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल। ठीक है, तो इसमें ये भी बेस है, ये भी बेस था। ठीक है, तो हम लोग लेंगे ये वाला बेस, तो हो जाएगा क्या 1/2 बेस क्या हो जाएगा AE इंटू परपेंडिकुलर DN, परपेंडिकुलर क्या हुआ DN अपॉन 1/2। अब इसकी बात करते हैं सिमिलरली, जैसे उसकी बात किए थे उसी तरीके से ये हो जाएगा, तो ये इसका क्या होगा बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा यही होगा, तो बेस इसका क्या है EC और इनटू परपेंडिकुलर DN। ठीक है, तो हाफ से हाफ चला गया, DN से DN गया, AE अपॉन क्या आया है EC, इक्वेशन नंबर A अपॉन EC पे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। देखो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं दो पैरेलल लाइंस पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ट्रायंगल ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एक ट्रायंगल आप लोगों को कुछ ये दिख रहा होगा। तो देखो है क्या, ट्रायंगल्स जो हैं, ठीक है, तो जो सेम पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस पे जो दो पैरेलल लाइंस होते हैं, बट हमारे पास क्या है ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल क्या है एक जो है हमारा BDE और क्या है C। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है BDE और R ऑन द सेम बेस D, देखो क्या है DE और BC पर सेम है, तो ये हमारा क्या होगा, जो पैरेलल लाइंस पे जो सेम ट्रायंगल बनाए जाते हैं तो इनकी एरिया क्या होती है सेम होती है। मींस एरिया जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। मींस कहने का मतलब है दो पैरेलल लाइंस खींच दो, उसके दो अनदर पॉइंट्स किसी जितने भी ट्रायंगल बनाओगे वो सब क्या आएंगे सेम आएंगे, चाहे जितने आप ट्रायंगल बनाते चले जाओगे वो सब सेम आते चले जाएगा। ये भी ट्रायंगल इसके इक्वल है, ये ट्रायंगल की एरिया इसके इक्वल है, इस ट्रायंगल की एरिया इसके इक्वल से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो किसी को इक्वल कराने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, इसमें ADE तो मिल रहा है लेकिन हमारे पास BDE नहीं मिला, तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड है सेकंड की बात कर लेते हैं, लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड की बात करते हैं तो हो जाएगा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के इक्वल पे क्या रख दिया है BDE। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही पार्ट आ जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं ऑन comparing from equation first and equation
4। ठीक है, एक क्वेश्चन फर्स्ट और दोनों से हम लोग कंपैरिजन कराते हैं। तो देखिए इसमें भी दोनों में सेम क्या है, लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल है। जब लेफ्ट साइड इक्वल होंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। मींस क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ। थैंक यू क्लास।